नमो नमः। छात्रों, मैं डॉक्टर पवन गर्ल्स कॉलेज झालावाड़ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, अभी तक हमने पूर्व वीडियो में गीता के द्वितीय अध्याय के पद्य संख्या 21 तक का अध्ययन कर लिया था। आज हम पद्य संख्या 22 से अपना अध्ययन आरंभ करते हैं। आत्म तत्व को बताते हुए श्री कृष्ण पूर्व के अपने क्रम को जारी रखते हैं और आगे इस प्रकार बताते हैं। पद्य संख्या 22 को देखेंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अन्वय देखेंगे। यथा नरः जीर्णानि वासांसि विहाय अपराणि नवानि गृह्णाति तथा देहि जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि संयाति। अत्यंत सरल रूप से श्री कृष्ण यहाँ आत्मा की नित्यता और शरीर आदि की अनित्यता को बता रहे हैं कि मरने के बाद जो है आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है, नए शरीर को प्राप्त कर लेती है। जिस तरह की एक नर जो है पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, बहुत ही सरल तरीके से। तो वस्त्र बदलने पर व्यक्ति नहीं बदलता है, बल्कि वस्त्र ही बदलता है। और इसी प्रकार जो है देही जो है आत्मा, देह जिसका है, देह अस्य अस्ति देही, देह से इन्हीं प्रत्यय होकर के देही शब्द बना है। तो जिस यथा अन्वय देखेंगे, यथा नरः है जीर्णानि, वासांसी का विशेषण है जीर्णानि, तो पुराने वस्त्रों को विहाय यानी छोड़ करके अपराणी दूसरे नवानि नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही देही यानी आत्मा जीर्ण यानी पुराने, अब जीर्णानि यानी पुराने शरीरों को छोड़ करके अन्यानि यानी अन्य नवीन शरीर में चला जाता है। तो यहाँ पर जो है वस्तुतः व्यक्ति तो पुराने वस्त्रों को छोड़ता है, आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ती है, पर पुराना शरीर होना आवश्यक नहीं है। मृत्यु बालक की भी होती है, युवा की भी होती है। अतः यहाँ पर हम उसकी निश्चित आयु से तात्पर्य लेंगे, जैसा कि भावार्थ में बताया गया है। साथ में जो ये चीज़ कही गई है कि बहुवचन की भी बात आती है सामने कि देहि जीर्णानि शरीराणि, अर्थात आत्मा जो है जीर्ण शरीरों को, कैसे आत्मा एक है लेकिन एक ही आत्मा अनेक शरीर धारण करती है, तो इसलिए यहाँ पर शरीराणि यानी इसका बहुवचन में प्रयोग हुआ है। और संयाति क्रिया के ऊपर भी विशेष व्याख्यान है कि आत्मा स्थिर है, कहीं चलता नहीं है। आत्मा जो है अपने स्वरूप के अनुसार जो है आत्मा कहीं जाता नहीं है। तो उसकी भी यहाँ पर एक लाक्षणिक प्रयोग किया गया है कि वह कहीं जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, ऐसा नहीं है, बल्कि वह घट से घट का आकाश की में ही सम्मिलित है। उसी तरह आत्मा में भी गमनागमन की मात्र प्रतीति होती है। वस्तुतः आत्मा अचल है और अक्रिय है, क्रिया रहित है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने सरलता से आत्मा के स्वरूप का एक उदाहरण के साथ में व्याख्यान किया है। आगे पद्य संख्या 23 देखेंगे। आत्म तत्व के अत्यधिक दुर्विज्ञ होने के कारण उसकी नित्यता निराकारता को ही बताते हुए और सरल तरीके से श्री कृष्ण बताते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अन्वय देखेंगे। न एनम शस्त्राणि छिन्दन्ति, इस आत्मा को, एनम द्वितीय विभक्ति एक वचन, आत्मा के लिए आया हुआ सर्वनाम है। इस आत्मा को शस्त्राणि यानी शस्त्र, छिन्दन्ति यानी छेदते नहीं है। इस आत्मा को ही पावक यानी अग्नि जलाता नहीं है। न एनम, नहीं इसको आप यानी जल गीला करता है और नई हवा इसे सुखा सकता है। वस्तुतः आत्मा जब निर्विकार है, नित्य है, तो पृथ्वी आदि चारों महाभूत उसे नष्ट कर ही नहीं सकते हैं। अस्त्र शस्त्र सब व्यक्ति कहता है फला व्यक्ति मर गया, तो वह उसका भ्रम है, वस्तु उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। इसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। यह तो हमेशा रहने वाला आत्म तत्व है। हम किसी को मारते नहीं, वह स्वयं
उसका जो है शरीर का नाश होना तय है, और यदि उसका नाश नहीं भी हो रहा है तभी वह प्रतिक्षण तो क्षीण हो ही रहा है। तो इस यहाँ पर यह बात जो है श्री कृष्ण ने प्रसिद्ध श्लोक जो है इसके द्वारा बताई है कि कोई इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यह सारभूत इसका तत्व है। छिंदंती दहती क्लेदयंती शोषयती क्रिया है, और कर्ता पृथक पृथक है, अर्थात छिंदंती शस्त्र, दहती कौन है, जलाता कौन है, पावक, आप गीला करता है और मारुत सुखाता है। तो ये चारों ही आत्मा के संबंध में असमर्थ हैं अपने कार्य करने में। उक्त बात को ही आगे फिर बढ़ाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छेद्योयम अधायो अच्छेद्योयम धाह्योयम क्लेद्योशोष्य एव च नित्य सर्वगता स्थाणु रचलोयम सनातनः। अच्छेद्यो अछेद्य है, अन्वय में देखेंगे, अयम कहा, अयम आत्मा, यह जो आत्मा है अछेद्य है, अर्थात काटे जाने के योग्य नहीं है, काटी नहीं जा सकती है, कहने का मतलब अवयव रहित होने के कारण काटे जाने अयोग्य है। अयम अदाह्य, ये जलाने में इसको हम समर्थ नहीं है, जलाई नहीं जा सकती है। अयम अक्लेद्य, यह गीली भी नहीं की जाने योग्य है, न ये सुखाए जाने योग्य, सूखती भी नहीं है। तो वही जो बात ऊपर की आई है उसी को और प्रकारांतर से बताया जा रहा है कि अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, तथा कैसी है फिर, नित्य है, सर्वगता है, स्थाणु रचलः अयम सनातन चास्ति। सब पूरे पुरानी सारी जो 4 श्लोकों की बात है उसका पर्यवसान सारभूत इस पद्य में किया जा रहा है कि नित्य है, सर्वगत है, नित्य है और सर्वत्र व्याप्त है, स्थाणु है, स्थिर भाव वाला है, रूपांतर को प्राप्त नहीं होती है, अचल है, अर्थात प्रथम रूप को त्याग नहीं करती, जैसी रहता है वैसा का वैसा ही है, अय और यह सनातन है। तो अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल और सनातन। सनातन यानी हमेशा नित्य चला आ रहा है वह। तो ये जो है सब आत्मा के विशेषण यहाँ पर बताए गए हैं। तो अछेद्य इत्यादि शब्दों के द्वारा आत्मा की नित्यता निराकारता प्रतिपादित करने के बाद भी जो पुनः नित्य सर्वगत बताया गया है उसका भाव यह है कि उक्त अनुच्छेद आदि तो आकाश भी है, पर आकाश से भी यह भिन्न है। क्यों? क्योंकि आकाश तो महाप्रलय में लुप्त भी नाश हो जाता है, आत्मा का इसमें भी नाश नहीं होता है, तथा साथ ही आकाश अपने कार्य मात्र में व्याप्त है, जबकि आत्मा क्या है, सर्वत्र व्याप्त है। तो आत्मा से इसे विलक्षण बताने के लिए इसे स्थाणु और अचल कहा गया है, क्योंकि यह न तो हिलता है और चलता भी नहीं है। तो यह आकाश से भी विलक्षण है, आकाश से इसकी व्याप्ति नहीं होती है, इसलिए यह आत्मा का यहाँ पर स्वरूप का प्रतिपादन पंचमहाभूतों के संदर्भ में किया गया है। और इस तरह से जो है आत्मा का श्री कृष्ण ने पूरा स्वरूप का वर्णन यहाँ पर कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। पद्य संख्या 24 तक का व्याख्यान समाप्त होता है। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।